मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे और भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं मित्रों कि जहाँ पर भी हमारे मित्र हैं, प्यारे मित्र हैं और मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे और अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती से करते रहे और हर परेशानियों से है भगवान उनको बचाते रहे। तो मित्रों, हम हैं जो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी बहन एवं मेरे भाइयों एवं माताओं सभी से जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो उनसे मैं निवेदन करूँगी कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही समय है जो वेस्ट करना पड़ता है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और जिससे और बेल आइकन का बटन है जो ज़रूर दबा लेना, जिससे जो समय समय पर हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास है जो पहुंच जाए और फिर आप हमारे वीडियो को है जो देख सको, है ना। और मित्रों, हम हैं जो आपके लिए है बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें लेके आते हैं, बहुत ही शानदार शानदार बातें लेके आते हैं कि जिससे भी मेरी भाई-बहनों के मतलब समय जो खराब चल रहा है या फिर उनको किसी भी बातों का पता नहीं है या फिर कोई गलतियाँ अनजाने में वो कर बैठते हैं और उनकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ती है, तो उनको है जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, हो सकता है कि परेशानी इंसान को भुगतनी पड़ती है और हर इंसान को मुसीबत है जो आती है जीवन के अंदर है जो, लेकिन उन मुसीबतों का है जो समाधान भी अपने ही हाथों में होता है। अपन खुद ही उनका समाधान है अपने ही पास होता है, अपन खुद कर सकते हैं। और मित्रों, ये मैं आपसे गारंटी लेती हूँ, 100% है वो आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप है जो मेरा वीडियो देख के है इन बातों का अगर पालन करते हो आप, तो मैं सचमुच में कह रही हूँ आपको कि 99% है आपको कोई मुसीबतों का है जो सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भी 1% भी है जो सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, वो नहीं है कि मैं मेरे है जो चैनल को ग्रो करने के लिए कर रही हूँ, वो ऐसे वैसे नहीं है। आपको है मैं रियल बातें बता रही हूँ और अपने को अपने जो हिंदू समाज में है जो अपने शास्त्रों के मुताबिक है अपने को चलना पड़ता है। और अगर हम चलेंगे तो है तो अपना कोई बाल भी है जो बांका नहीं कर सकेगा मित्रों। तो ये अपने को है जो करना है। तो आज हम है जो मेरी बहनों आपको बताते हैं कि आप बहुत ही शानदार सी ट्रिक लेके आए हैं और उनके बारे में आप ध्यान से सुनना कि जो मेरी माताओं बहनों अपने बाल है ना आप कब धोते हो, किस वार को धोती हो और किस वार को नहीं धोती हो। तो आप मैं आज ये बताती हूँ कि आप सभी मेरी प्यारी बहनें गलती करती हो, आप सचमुच में गलती करते हो। और अभी आप वीडियो सुनो तो देख लेना कि कौन सी गलती आप है जो जिससे करते हो और जिससे आपका घर है पूरा है जो नष्ट हो जाता है, अपने बच्चों पे कष्ट आता है, अपने घर में पूरा संकट आता है, अपने पतिदेव पे संकट आता है, अपने खुद पे है जो संकट आता है, अपने को है हर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? कि अपनी एक छोटी सी गलती की वजह है जो अपने को ये सब है जो झेलना पड़ता है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये अगर गलती आप कर रही हो तो भूल कर भी मत करना और वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। हर जो मैं आपको हर वार की है जो अनुसार बता रही हूँ कि महिलाओं को किस वार को है अपने बाल धोने चाहिए और किस वार को अपने बाल है जो नहीं धोने चाहिए। तो मेरी बहनों, और किस तिथि को धोना चाहिए, किस तिथि को है जो बाल है नहीं धोना चाहिए। और अगर आपको मजबूरी है तो धोना ही पड़ेगा, ये समझो आपको कि धोना ही पड़ेगा। तो आपको है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से उपाय भी बताऊंगी, तो आप मेरे वीडियो में है लास्ट तक है जो मेरी बहनों बने रहना। मेरी प्यारी बहनों, अभी हम बात करते हैं कि किस तिथि को है जो आपको अपने बाल है जो धोने चाहिए और किस तिथि को है अपने बाल आपको नहीं धोने चाहिए। तो मेरी बहनों, 11 को, पूर्णिमा को और अमावस को आपको है जो अपने बाल भूल कर भी नहीं धोने चाहिए, कहे चाहे कितनी भी आपको मुसीबत हो। ठीक है, अगर आपको धोना है तो उससे पहले दिन है जो आप धो सकते हो बाल, वो भी किसी उपाय के साथ में देख लेना। कोई वार आ जाए, कोई जो भी है अन्य रुकावट आ जाए तो आप उपाय के साथ में अपने बाल धो लेना। लेकिन इन 3 तिथियों को आपको भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि अमावस और 11 को है बाल नहीं धोने चाहिए। इनसे देखा जाए तो चंद्र है ऊंच या नीच की स्थिति में है जो होता है। ज्योतिष कहते हैं कि चंद्रमा मस्तिष्क पर है जो विराजमान होते हैं और मस्तिष्क को है जो प्रभावित करता है। इसलिए अपने को मतलब 11 को और अमावस को है जो भूल कर भी है जो स्त्री को सुहागिन स्त्री को बाल बिल्कुल भी जो नहीं धोना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब हम बाल धोते हैं कि हमें सुहागिन स्त्रियों को बाल किस वार को है जो धोने चाहिए और किस वार को है जो नहीं धोने चाहिए। यहाँ आप एक बात का है जो ध्यान रखना कि आप किसी वार को जब व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप बाल नहीं धोएंगे।
कि मतलब आप व्रत करते हो, किसी भी दिन व्रत करते हो, आप तो बाल नहीं धोओगे। आप कहते हो कि आज हमने व्रत किया है, आज तो हम बाल भी धोएंगे, नहाएंगे भी। नहीं मेरी प्यारी बहनों, जब आप व्रत करती हो, किसी भी देवी देवताओं के व्रत करो, चाहे कोई भी वार के व्रत करो, चाहे कोई भी अन्य जो भी है A to Z व्रत है, तो आपको इस दिन है जो आपको व्रत करते हो, उस दिन अपने बाल अपने को नहीं धोना चाहिए, एक सुहागिन महिला को। और उससे पहले दिन है जो आप अपने बालों को है जो अच्छे से वॉश कर लेना, ठीक है। और आपको व्रत के दिन आपको बिल्कुल भी अपना बाल है वो बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। और एक आप पहले ही बाल धोकर है जो शुद्ध कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं रविवार की। रविवार को बाल धो सकते हो। और अगर सूर्य भगवान की आप आराधना करते हो, सूर्य भगवान की पूजा करते हो, तो आपको है नित्य आप कहानी सुनते हो, तो आपको रविवार को है जो बाल नहीं धोना है, ठीक है। और अगर आप रविवार का मतलब बाल धोना ही चाहोगी आप, तो आपको है जो क्या लेना है, आपको कुछ मतलब उपाय के लिए है। अगर मजबूर हो गए आप कि रविवार को आप बाल धोओगी, धोना ही पड़ेगा, तो आप क्या करो, अपने घर में गुड़हल होता है ना, गुड़हल का फूल लेकर है जो उनका रस अपने हाथों पे है निकाल लेना। और फिर वो हाथों पे निकालने के बाद थोड़ा सा बालों पे लगा लेना, और फिर आप है जो अपने बाल है जो धो सकते हो। अगर आपको है बाल गुड़हल का रस ना मिले आपको, तो मेरी बहनों आप मतलब लाल कलर की आपके पास सिंदूर भी होता है, तो वो थोड़ा सा अपनी हथेलियों पे लगा करके जल में मिलाकर आप थोड़ा सा है अपने बालों में वो भी लगा सकती हो। तो उससे अपना क्या है कि जो दोष होगा वो मतलब नहीं लगेगा और आपका हो जाएगा। तो ऐसा कर लेना। अब बात करते हैं हम सोमवार की, कि सोमवार को आप मेरी बहनों कि आज तक है मेरी बहनों को ये पता नहीं है कि सोमवार को है जो बाल स्त्री को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो शुभ वार को ही स्त्रियां है ना मेरी बहनें है ना शुभ वार ही सोमवार को मानती है। लगभग देखा जाए तो 90% महिलाएं हैं जो सोमवार को ही अपने बाल धोती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आपको सोमवार को बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए, भूल कर भी नहीं धोना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती कर रही हो आप, है ना। इसी वजह से आज आप मुसीबत है जो झेल रही हो, और हर मुसीबतों का आपको है जो सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी बहनों, सोमवार को आपको बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि अगर जो स्त्री सोमवार को बाल धोएगी तो कभी उनको है जो मतलब मैं है जो माफ़ नहीं करूँगा, है ना। तो सोमवार को बिल्कुल भी है जो बाल धोना आपको बहुत ही अनिवार्य है, सख्त मना है। और अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी है आपको कि ये बाल धोना ही पड़ेगा अपने को, तो उपाय आपको करना है कि आप है जो अपने हाथों पे है जो पलस का फूल आता है, जानती हो मेरी बहनों, पलस का फूल आता है, और उस फूल का रस है अपनी हथेलियों पे दोनों पे लगा करके है जो अपने बालों पे लगा करके ही अपने बालों को आपको धोना होगा, ठीक है मेरी बहनों। इस बात को आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं हम मंगलवार की, कि माना जाता है कि मंगलवार है जो हनुमान जी का वार होता है, अंजनी के लाला पवन सुत हनुमान का वार होता है। तो और पतिदेव का वार है जो माना जाता है। तो कभी भी मंगलवार को है अपने को बाल है नहीं धोना चाहिए। इससे पता है मेरी बहनों क्या होगा कि पति की जो उसमें कारोबार होता है, पतिदेव का अपना कारोबार होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और अपने पति है जो अपना सुहाग है उस पर बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है, उनकी आयु है जो कम होती है, और घर में गरीबी आ जाती है, और तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें है जो आ जाती है। इसलिए आपको और माना जाता है कि मंगल दोष है जो लगता है, और मंगल दोष से आपको बचने के लिए है जो अगर करना है तो आपको बाल नहीं धोना है, भूल कर भी नहीं धोना है मेरी बहनों। एक दिन निकाल सकते हो आप ऐसे ही, तो हाँ बाल नहीं धोने हैं। और अगर आपको है बहुत ज़रूरत हो गई है कार्य ऐसे समझो कि ज़रूरी ही है, तो आप मंगलवार को है जो मतलब आंवले का रस लो, या फिर आंवले का जैसे सिकाकाई आंवले का पाउडर आता है, तो आप वह थोड़ा अपने पहले बालों में लगा लो, और उसके बाद में आप है जो मंगलवार को अपने बाल है जो धो सकते हो। इससे आपको है मंगल दोष है जो नहीं लगेगा। ओके मेरी बहनों। अब बात करते हैं हम बुधवार को। तो मेरी बहनों, बुधवार माना जाता है कि गणेश जी महाराज का वार होता है, और वैसे है जो अपने को बुधवार को सिर है किस महिला को है जो नहीं धोना चाहिए और किस महिला को धोना चाहिए। वैसे बुधवार को हम बाल है जो धो सकती है महिलाएं, बुधवार को बिल्कुल सिर धो सकती है अपना, लेकिन
वह महिलाएं नहीं धो सकती है। जिसको छोटा बच्चा है या फिर एक बेटे की माँ है तो और उनके जिसके वह महिला जिनको छोटे भाई बहन है तो उनको है जो मंगलवार को बाल नहीं धो सॉरी बुधवार को बाल नहीं धोने चाहिए, वरना है जो अपन बुधवार को है बाल धो सकते हैं। और अगर बुधवार को अपने बच्चों के ऊपर है जो माना जाता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस पे है जो बुध है जो अपना है जो प्रभाव डालते हैं तो उनको बचा उठता फिर उनके ऊपर है जो कष्ट आते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको है जो क्या करना है कि गणेश जी को अपना है जो बड़ा भाई मान बना लेना है और उनकी पूजा करनी है। जब कलश स्थापना होती है कैसे पूजा करनी है कि जैसे बताती हूँ कि जैसे कलश स्थापना होती है तो उसमें जल भरते हैं अपन, है ना, एक लोटे के अंदर कलश में है जो जल भरते हैं तो जल में है जो वरुण देव को आप ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हुए और वरुण देव को है जो आपका बड़ा भाई मानते हुए और कहना है कि हे वरुण देव मेरे छोटे भाई बहनों की है जो आप है हमेशा रक्षा करना और मेरे पुत्र की है जो रक्षा करना और मैं है जो मतलब आपको बड़ा भाई मान के ये है जो आपको पूजा कर रही हूँ, मैं मतलब बाल धोऊं तो आप कोई भी कष्ट ना दे। उसी हिसाब से आप है जो गणपति बप्पा की है जो पूजा करना और विनती करना है कि हे गणपति महाराज आप मेरे छोटे भाई बहनों की है जो रक्षा करना और मैं है जो मेरे बुधवार को है जो मैं मेरी बाल है जो धो रही हूँ तो आपको वैसे ही बड़े भाई मानना है, बड़ा भाई मानना है गणेश जी को और पूजा करनी है एक कलश के सामने और ऐसे लेकर तो आपको है फिर बुध का जो दोष है वो नहीं लगेगा और छोटे भाई बहन और बच्चे पे है जो कष्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप बुधवार को वैसे सिर आप धो सकते हो। अगर ये छोटे बच्चों वाला और नहीं सिस्टम है तो आप धो सकते हो। अब बात करते हैं मेरी बहनों गुरुवार की। तो गुरुवार को आपको सभी को पता है कि गुरुवार को ना ही पुरुषों को धोना चाहिए और ना ही महिलाओं को धोना चाहिए और ना ही गुरुवार को कटिंग दाढ़ी वगैरह है वो नहीं करवानी चाहिए। आपको पता भी है कि गुरुवार को तो वैसे कोई चीज़ का ही वो नहीं करना चाहिए कि गुरुवार को तो कोई चीज़ है जो नहीं धोनी चाहिए बिल्कुल भी। तो गुरुवार को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। और अगर जो महिलाएं गुरुवार को है जो अपने बाल धोती है तो उनको बहुत ज़्यादा है जो घर में तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और घर में दुख दरिद्रता तकलीफ़ें और धन लक्ष्मी की है जो कमी ही कमी होती है। और अगर आपको गुरुवार को है जो बाल धोना है तो थोड़ी सी पानी के अंदर है जो आप हल्दी पाउडर है वो मिला लीजिए और फिर अपने बालों के अंदर है जो आप लगा लीजिए और उससे बाद में आपको जो गुरुवार का जो दोष है बृहस्पति देव का दोष है वो नहीं लगेगा और वो सब है जो सही हो जाएगा। फिर आप है जो धो सकते हो। अब बात करते हैं हम शुक्रवार की कि शुक्रवार को महिला को बाल है जो धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों आपको मैं बताती हूँ कि जिस महिलाओं को छोटे बच्चे हैं या फिर पुत्र वधू की है जो पुत्र की है जो प्राप्ति नहीं है तो वो महिलाएं शुक्रवार को सिर नहीं धो सकती है, बाल अपना नहीं धो सकती है। बाकी महिलाएं हैं जो अपने शुक्रवार को अपने बालों को है जो धो सकती है। ओके मेरी बहनों। और आपने अगर उससे आपको है जो शुक्रवार को बाल धोने हैं और इससे आपको है जो बचना है तो शुक्रवार को थोड़ी अपने हाथों पे दही लगा लेना और दही फिर अपने बालों पे लगा सकते हो और लगा करके अपने बालों को धो लेना तो आपको है जो शुक्र दोष है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप धो सकते हो। अब बात करते हैं मेरी बहनों शनिवार की कि शनिवार को आपको सर है जो नहीं धोना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए, नहीं तो शनि महाराज है वो बहुत ज़्यादा है जो क्रोधित हो जाते हैं और बहुत कष्ट अपने को सहन करना पड़ता है तो इसलिए नहीं धोना चाहिए। अगर शुक्रवार को शनिवार को अपने को बाल धोना है तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध है जो अपने बालों पे लगा लें और फिर आप है जो शनिवार को अपने बाल हैं जो धो लें। अब हम बात करते हैं मेरी बहनों एक बहुत ही ज़्यादा है जो काम की कि मेरी बहनों नहाने के बाद में आप है जब पूजा पाठ करते हो अपने घर में पूजा पाठ करते हो या फिर कोई भी व्रत करते हो या फिर आप है जो भजन भाव आप सत्संग जहाँ पर भी आप देवी माँ के या फिर भगवान जी की पूजा भक्ति भाव करते हो तो आपको है जो नहा करके सबसे पहले अपने बालों के अंदर आपको है जो सिंदूर लगाना है और सुहागिन महिला को है जो अपने 16 श्रृंगार है वो अवश्य करने हैं। अगर पूरे 16 श्रृंगार ना कर सके तो मांग बिंदी है जो आपको अवश्य है जो अपने मस्तक पे बिंदी और अपने जो सर के बालों के अंदर है आप है जो सिंदूर है अपने को लगाना है और फिर लगाने के बाद में भी आप बाद में ही आपको है जो पूजा पाठ है जो करना है और वो पूजा आप करोगे अपने माथे पे सिंदूर लगा करके पूजा करते हो भगवान की, चाहे कौन से भी भगवान जी की करो, चाहे आप अपने पूरी विधि विधान से ना भी करो
और आपने अगर अपने माथे में बिंदी और अपने माथे में सिंदूर लगा रखा है तो आपकी मनोकामना भगवान जी अवश्य पूर्ण करेंगे, करनी ही पड़ेगी। तो आपको मेरी बहनों ये काम है जो पक्का करना है और गलती नहीं करनी है। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।